हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो व्लॉग था मेरा ये करवा चौथ वाला। ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टाइम नहीं मिला, बिजी इतनी थी कि अपने ही कामों में व्लॉग को मैं टाइम पे नहीं दे पाई। उसके लिए सॉरी गाइस। करीब मुझे बज गए थे 12 और 12 बजे के बाद ही मैं रेडी हुई थी क्योंकि पहले घर के सारे काम काज खत्म करके ही हम अपना कहानी सुनते हैं। तो तैयार होने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। वो GRWM वाली वीडियो तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। GRWM का मतलब है गेट रेडी विद मी, क्योंकि वो वीडियो मैं नहीं बना पाती, कमरे में कहीं ऐसा फ़ोन रखने की सुख सुविधा नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपना ये सबसे पहले तो अपनी चैनल की वीडियो बनाई, क्योंकि एक चैनल है मेरा APUV क्लासेस के नाम से, जिस पर मैं रेगुलर बेसिस पे डेली यूजेज सेंटेंसेस के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ, मतलब इंग्लिश पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने गेट डेली शाइन के लिए वीडियो शूट की, और वीडियो शूट करने के बाद हम चले गए कहानी सुनने के लिए। वैसे बेसिकली हमारे घर पे ही कहानी सुनी जाती है, लेकिन ये हमारी परिवार की एक नंद है मेरी, मोनी दीदी। तो इनकी शादी हुई थी, मैंने एक व्लॉग में आपको बताया भी था। है वो सबसे बड़ी हैं घर में, तो उनके पास ही सब आते हैं कहानी सुनने के लिए। अब ये नई दुल्हन आई हुई थी घर पे, इनके ससुराल वाले भी थे, तो फिर हमें वहीं जाना पड़ा। और वहाँ जाकर जो मुझे प्रवचन सुनने को मिले अपनी सासू माँ के, क्योंकि यूँ भी बहुत परेशान कर रहा था और मैं कहीं मानती नहीं, उसको डांट के ज़रूर रखती हूँ। चलो झूठ कुछ नहीं है गाइस, चलो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ क्या प्रवचन मिले। उधर बैठ जाओ, वहाँ बताइए, जोर जोर बोल रहा है। हाँ। अभी असलियत से वाकिफ ना तो उठ जा, वहाँ चला जा। बाजा वाकिफ नीचे आदमी भी बैठे, रैपट पे जा दूंगी। चलो अब आप खुद बताओ कि मम्मी ये मेरी तारीफ कर रही थी या बुराई कर रही थी कि जोर जोर बोल रहा है, ऐसा करके घेट खोल रखा, ये वो फलाना ढिमकाना। कोई बात नहीं, इनका तो ये रोज का है, चलता रहता है। वैसे मैं किलस्ती बहुत हूँ। आज करवा चौथ था तो मैंने कोई बात उनकी दिल पे नहीं लगाई। पूरा दिन हमारा ऐसे ही ताने सुनने में निकल गया। कोई भी काम मेरे घर पे बिना ताने मारे तो होता नहीं है, मुझे सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। और अगर इसको कोई भी रिलेटिव्स व्लॉग को देख रहा है तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे घर आके तो बताना मत, क्योंकि मुझे पता है मोहल्ले पड़ोस वाले भी मेरे व्लॉग को बहुत देखते हैं ना। अगर घर आके बता दिया ना तो सच बता रही हूँ, तुम सबको ब्लॉक करवा दूंगी अपने चैनल पे से बुला के किसी टेक्निकल बंदे को, क्योंकि मुझे तो ये भी करना नहीं आता। अब छोड़ो, चलो मजाक, करवा चौथ के व्लॉग पे भी क्यों मूड खराब करना। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के बताना मत बिल्कुल भी आके, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट मत करना, ओके। और कहानी चल रही है हमारी। कहानी मैंने ही सुनाई थी क्योंकि कोई था ही नहीं सुनाने के लिए। और वैसे मैं टीचर हूँ प्रोफेशनली, तो इस तरह से मैं सुनाती और पढ़ाती या बिल्कुल समझाती भी मस्त तरीके से हूँ। तो मैंने इसको तो चलो कहानी को अच्छे से कह दिया। उसके बाद में बोली कि चलो थोड़ी सी आरती कर लेते हैं। तो पता ही है आपको, सबके घर में यही कहानी है। वो उन्हें एक बार कुछ बात कह दी तो वो तो गलत है ही। तो मम्मी बोली हाँ आरती करेंगे जी हम, तो मैंने कहा आरती तो करेंगे। फिर हमने ऐसे ही आरती कर ली गणेश जी की, क्योंकि करवा चौथ जो है ना वो गणेश जी का ही व्रत होता है। तो गणेश जी की थोड़ी सी आरती कर ली, थोड़ी सी क्या पूरी कर ली, ऐसे ही बैठ के बिना जोत बत्ती के बस आरती हो गई हमारी। आरती वाली भी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। चलो पहले आपको क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद ही बताऊंगी फिर हमने क्या किया। वैसे किया कुछ नहीं, कहानी सुनने के बाद हम अपने घर आ गए, और घर आकर फिर थोड़ा सा अपना शूटिंग वूटिंग करके अपना घर का काम किया। फिर हमारे घर पे करवा चौथ को पूजा की जाती है, खाना पूजता है। तो खाने में क्या बनता है, कढ़ी चावल, रोटी और घी बूरा, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। और खाना पूरा पूज कर परोस कर अपनी सास को दिया जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए हमारा करवा चौथ का व्रत संपन्न हो गया। शाम को आए मेरे पति, बढ़िया अपना सेविंग वेविंग करवा के, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब भी उनके साथ कोई वीडियो होती है ना, उस पर नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं कि तुम्हारे पति कैसे हैं। कोई कहता है बुढ़ा है, कोई कहते सफ़ेद बाल हो रहे, कोई कह रहा है खुद तो इतनी बढ़िया रहती हो और पति के कपड़े भी देखो कैसे हो रहे हैं। तो इन सारे नेगेटिव
कमेंट्स की वजह से ही अब की बार मेरे हस्बैंड पूरा रेडी होके आए हैं। फाइनल वाला फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो तो है नहीं क्योंकि रात को किसको बुला के मैं वीडियो बनवाती और बाहर स्टैंड रखती, इतना जुगाड़ करती, तब तक हमारी मम्मी आ जाती और फिर वहीं सुनाने लग जाती कि ये यहाँ चोचले चल रहे हैं, इनको तो चोचले ही लगते हैं। आरता वार्ता करती हूँ मैं अपने पति का, चांद को देखती हूँ छलनी में, तो मम्मी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ भी यूँ भी पूरा परेशान कर रहा है, कहानी भी ठीक से नहीं सुनने दी इसने मुझे, और मैं ऐसे ही इसको घूरती घूरती बस सुनती रही। फिर मैंने फाइनली इसको भगा ही दिया वहाँ से। सब हंस रहे थे पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यही होता है ना सबके घर में, दादी बुआ तो हरकतों पे हंसती ही हैं और माँ पूरी किलसती रहती है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, और जिस जिसके साथ ऐसी कंडीशन है वो एक बार कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं मैं ही परेशान हूँ या पूरी दुनिया ही परेशान है इस चीज़ को लेके। तो चलो कोई बात नहीं, वो लास्ट वाला फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यार फ़ोटो बहुत अच्छे आ रहे थे। यूँ भी खुद बोल रहा था कि मम्मा आज तो आप दुल्हन लग रही हो। किसकी दुल्हन लग रही हो? मैंने कहा मैं किसकी दुल्हन हूँ बेटे, तेरे पापा की दुल्हन हूँ मैं। क्या बोलते हैं, वन मैन वुमन हूँ बस। ओके, सो चलो अब मैं आपको सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको दिखाती हूँ मैं अपनी आरती की क्लिप। सबसे ज़्यादा आवाज़ मेरी आ रही है, जैसे शुरुआत में मम्मी ने बताया था कि इसकी तो आवाज़ पूरी फुल है, तो उसी तरह से करके। ठीक है, चलो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी गणेश आरती की क्लिप। मोनी दीदी भी भगा रही हैं पर भग रहा नहीं है यूवड़ महाराज। चलो देख लिया आपने गणेश जी की आरती की क्लिप। मैं ही गा रही हूँ ना सबसे तेज, देखो कैसे भगी जा रही हूँ। फिर आरती करने के बाद हम सब गए जल देने, और ये वीडियो बना रहे थे हमारे प्रेम चोपड़ा जी प्रेम नाम में मेरे एक छोटे से देवर है, प्रेम भैया, तो वो वीडियो बना रहे थे। ये हिला हिला के वीडियो बना रहे थे। ये क्या कभी इधर हिला रहे कैमरा, कभी उधर हिला रहे। सबसे पहले दिया माता जी ने जल, ये है मेरी सासू माँ, सबसे बड़ी हैं घर में, तो वही डेफिनेटली सारे काम की शुरुआत यही करती हैं। और देख लो आप, सबसे बड़ी हैं घर में और सबसे ज़्यादा टिप टॉप लग रही हैं। और मेकअप भी नहीं कर रखा, बस साड़ी पहनी और एक बिंदी लगाई, छुट्टी। हमने इतने सारे श्रृंगार किए, हम कैसे भी नहीं लग रहे। पता नहीं आपको मैं कैसी लग रही हूँ, एक बार बताना ज़रूर। ये लहंगे में है मोनी दीदी मेरी नंद, फिर इसके बाद आएंगी इनकी मम्मी, मोनी दीदी की मम्मी एक्चुअली ये मेरे पति की चाची भी हैं और मेरी ये बुआ भी लगती हैं। ऐसे ही कुछ हमारा रिलेशन है। फिर उनके बाद था नीतू चाची का नंबर, मैंने इनका नंबर काट दिया क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे था कि जल्द दे के सीधा अपने घर जाना है, पर घर हम फिर भी नहीं गए, यहीं बात लगे रहे, बहुत देर तक बात की बैठ के, उसके बाद ही घर गए थे। तो मैंने जल दे दिया। नीतू चाची बेचारी हमारी सीधी सादी सी हैं, कुछ भी नहीं कहती, और मुझसे तो इनकी तकड़ी आ रही है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं कहती है। तो फिर देखो हंस रही है खड़ी होकर, क्योंकि मैं वीडियो बनवा रही थी। चाची कह रही हाँ वीडियो बनवा ले, जल देते हुए भी हर चीज़ में वीडियो चाहिए, इसे यूट्यूब के चक्कर में बावली हो रखी है ये, ऐसा बोल रही थी चाची मुझे। फिर मैंने चाची के पैर छुए, बाकी लोगों के तो पैर छुए ही नहीं। मैं तो वीडियो के चक्कर में सब कुछ भूल गई, पैर छूने भी भूल गई। जो फ्रंट पे मतलब जो मुझे मिल गए ना एट द मोमेंट, उनके ही पैर छू लिए। फिर मैं चाहने वाली थी, देखो थकी हुई हूँ, लेकिन चेहरे पे बहुत हंसी खुशी से अपना व्रत कर रही हूँ। भूख मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पर फिर भी यार करवा चौथ है तो मैं मन से करती हूँ। हम नीतू चाची को ये नहीं पता कि वीडियो चल रही है। नीतू चाची सोच रही है कि फ़ोटो खींच रहा है, और बढ़िया अपना चेहरा बना के फेस स्माइल वाला बना के खड़ी थी। फिर मैंने बताया कि वीडियो नहीं फ़ोटो नहीं खींच रहा, वीडियो बन रही है, तब जाके उन्होंने अपना जल संपन्न किया। फिर हम मिले गले, क्योंकि हमारी मैंने अभी बताया यारी बढ़िया है, एकदम तकड़ी यारी है। तो फिर हम दोनों गए अंदर, वहाँ बैठी थी मम्मी। मम्मी का तो पूरा पारा हाई हो रहा था, क्योंकि नीचे बैठे हुए थे गेस्ट बहुत सारे। तो मैं बोलती हूँ ज़ोर ज़ोर, मुझे ना तेज़ बोलने की आदत है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से टीचिंग करती हूँ, तो बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ मेरा ऐसा ही माहौल क्रिएट हो गया है, मैं तेज़ ही बोलती हूँ। कोई मंदी भी बात हो ना, उसे भी पूरा शोर शराबा करके बताती हूँ। फिर चलो यहाँ से तो निकलने के बाद शाम का ही क्लिप आपको मिलेगा, क्लिप नहीं वो भी फ़ोटो मिलेगा। ये फ़ोटो है मेरे हस्बैंड और मैं शाम की, ये जब जल दिया था चांद को, हाँ,
तब की ये फ़ोटो है। और बस कुछ नहीं, फिर अपना चाँद को जल दे के अपना व्रत खोल लिया। इन्होंने मुझे पानी भी पिला दिया। एक फ़ोटो ही आपको मिल सकती है इसमें। तो बस चलो, लाइक शेयर ज़रूर कर देना गाइज़। बाय बाय।